नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 19/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत एसओसी 202 सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है। यह आपका थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर था। सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स पार्ट 2 पेपर आईडी देख लें, 1306 था। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। इसके पहले हम फर्स्ट पेपर का आंसर की जारी कर चुके हैं, आप उसे आंसर की का मिलान कर सकते हैं। आप लोगों का पेपर ख़त्म हो चुका है। आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से अब अगले सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से वह था जैविकीय उद्विकास की अवधारणा के साथ किसका संबंध है। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, डार्विन ने जैविकीय उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से परिवर्तन जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रगति। तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ग संघर्ष। ये प्रश्न मैं कराया था, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है चौथा प्रश्न पूछा गया था अगस्त कोत ने मानव के बौद्धिक विकास की व्याख्या को कुछ निश्चित स्तरों के आधार पर बताया है। निम्नांकित में से किस एक का कोट के ने उल्लेख नहीं किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानवतावादी। ये भी प्रश्न मैं कराया था। पांचवा प्रश्न है, थोड़ा पीडीएफ धुंधला आया है, आप लोग वॉइस से क्लियर करिएगा प्रश्न संख्या से। अगला प्रश्न पांचवा है संस्कृत को भोगवादी, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सोरोकिन। अगले प्रश्न को देखें। छठवां प्रश्न है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवासन। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, तार्किकता। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, योगेंद्र सिंह। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत नए आंदोलन की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट करने से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ग चेतना का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से जो आंदोलन परंपरागत जीवन प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण पक्षों में परिवर्तन लाने के लिए अहिंसक ढंग से किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपांतरकारी आंदोलन। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा निम्नांकित में से किस आंदोलन के द्वारा अपने विरोध को अभिव्यक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेभागा आंदोलन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से पुनरुत्थान आंदोलन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथोनी बैलेस ने। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था जिस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होता है उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, पुनर्निर्माणकारी आंदोलन। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था किसानों के खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है। ये भी प्रश्न मैं कराया था, इसका सही संबंध होगा ऑप्शन डी, गुजरात से। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था महिलाओं की दशा
में सुधार करने के लिए भारत में एक संस्थात्मक सुधार आंदोलन किस शताब्दी में हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आपसे कि भारत में 1970 के दशक में महिलाओं द्वारा निम्नांकित में से किस एक का नेतृत्व किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी चिपको आंदोलन। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सावित्रीबाई फूले। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि निम्नांकित में से कौन सा एक महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। ए प्रेजेंट ऑफ माइंड पे प्रश्न था, आप लोग आसानी से कर चुके होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या जो आपका 18 हो गया, 19 नंबर पूछा गया था कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजना का नाम है। तो ऑप्शन ए सही है स्वयं सिद्धा योजना। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था पर्यावरण आंदोलन संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इन सभी से। आइए अगले प्रश्न को देखें। ये प्रश्न मैं कराया था उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने में निम्नांकित में से किसका योगदान आधारभूत माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी गौरा देवी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था 22 से और प्रश्न संख्या से आप क्लियर करिएगा, पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला है। प्रश्न संख्या 22 था भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत में वृक्षों की रक्षा के लिए किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की? ऑप्शन बी अमृताबाई। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आपसे निम्नांकित में से नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में मान्यता दी जाती है। तो ये भी मैं प्रश्न कराया था, आप देख सकते हैं, एक ही वीडियो इस पे बनाया था। 23 का डी है मेधा पाटेकर। आइए अगले प्रश्न को देखें। 24 नंबर प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न था किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 जून। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आप लोगों से कि भारतवर्ष में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 2001 को। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था निम्नांकित में से कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैचारिकी। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था कौन सी एक दशा भारत में सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख परिणाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दुर्बल वर्गों में नेतृत्व का विकास। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था सामाजिक आंदोलन क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए एक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था कि दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना कार्य किस प्रदेश से प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था किसने जनजातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा ने। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आपसे निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन सामाजिक आंदोलन का परिणाम नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी इस्लाम का विस्तार। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक आंदोलन का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आप लोगों से कि सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्यवस्था आंदोलन के किस प्रकार से संबंधित है? तो ये प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक आंदोलन। तो 32 और 33 दोनों प्रश्न मैं कराया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था किसने तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर सामाजिक आंदोलन की विवेचना की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट मर्टन ने। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से कि किस लेखक ने संघर्ष को
सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, लेविस कोजर। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये भी प्रश्न मैं कराया था, ऑप्शन डी, M.S.A. राव। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, भारत में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी प्रश्न मैं कराया था, ऑप्शन बी, केरल से। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, महार आंदोलन। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, सिंधु तथा कान्हू का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, संथाल आंदोलन। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था आप लोगों से, ये भी प्रश्न मैं कराया था, आर्य समाज के आंदोलन की प्रकृति क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुधारवादी। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था आप लोगों से, ये भी प्रश्न मैं कराया था कि ताना भगत आंदोलन किस तरह के आंदोलन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, विरोधपूर्ण। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, जिस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना होता है उसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रांतिकारी आंदोलन। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, भारत में निम्नांकित में से कौन सी एक दशा कृषक आंदोलन का कारण नहीं रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ। प्रश्न संख्या 45 आपसे पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था, यह प्रश्न था, निम्नांकित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से जुड़ा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृता देवी। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, यह नया प्रश्न था, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, भारत के अधिकांश श्रमिक आंदोलन का संबंध किस विचारधारा से रहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, साम्यवादी विचारधारा। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, श्रमिक आंदोलन का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किस दशा का परिणाम है? तो ये तो आसान प्रश्न था, सी ऑप्शन सही होगा, औद्योगिकरण से। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, श्रमिक संघ का कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रम कल्याण के प्रश्न। और अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये भी प्रश्न मैं कराया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले ने। तो मित्रों, इस प्रकार में यशोसी 202 का जो बीए थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर था समाजशास्त्र का, इसका 100% सही आंसर की जारी किया हूँ। यदि एक दो प्रश्नों में त्रुटियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचना दीजिएगा। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।